नमस्कार दोस्तों, आज है 19 दिसंबर। आइए देखते हैं पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ है। उससे पहले आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आइए देखते हैं आज की पहली खबर को। सरकार आज संसद में मनरेगा की जगह राम जी बिल पेश कर रही है। इस नए बिल के तहत ग्रामीण लोगों को साल में 125 दिन का रोजगार देने की गारंटी होगी, जो मनरेगा के 100 दिनों से ज्यादा है। सरकार का कहना है कि इससे गाँव में रोजगार और आजीविका दोनों में मजबूती होगी। वही विपक्ष सवाल उठा रहा है कि मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है। दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे पर मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। घने कोहरे की वजह से कई बसें और गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसके बाद कुछ वाहन में आग लग गई। इस हादसे में कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। प्रशासन ने हादसे की वजह घना कोहरा और कम दिखाई देना ही बताया है। और वही देखिए दोस्तों, भारतीय रेलवे ने जानकारी दी है कि करीब 20 ट्रेन 28 फरवरी तक कैंसिल रहेगी। रेलवे के अनुसार यह फैसला ट्रैक मरम्मत और रख रखाव के काम की वजह से लिया गया है। यात्रियों से अपील की गई है कि सफर से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जांच लें, ताकि कोई परेशानी न हो। मैक्सिको में दर्दनाक विमान हादसा हो गया। आपात लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश हुआ और 7 लोगों की मौत हो गई। कानपुर में धामा यात्रा के दौरान मूर्ति फेंकने के मामले में FIR दर्ज की गई है। इस घटना में लापरवाही सामने आने पर 2 दरोगा समेत 6 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और दोषियों पर कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय से मुलाकात में कहा है कि भारत और जॉर्डन आतंकवाद के खिलाफ एक जैसी सोच रखते हैं। दोनों देशों ने व्यापार, रक्षा और कृषि, ऊर्जा और डिजिटल सहयोग बढ़ाने पर सहयोग जताई। दिल्ली के जाफराबाद में डबल मर्डर केस, 2 सगे भाइयों को गोली मारकर हत्या। 25 दिसंबर को PM मोदी करेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण। 2000 वाहनों की पार्किंग की बड़ी चुनौतियां। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के मुख्य आरोपी गौरव और सौरभ लुथरा को थाईलैंड से भारत लाया जा रहा है। बैंकॉक में प्रत्यार्पण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोनों आरोपी भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। दिल्ली पहुंचते ही उन्हें पुलिस हिरासत में लेगी और पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। प्रदूषण से बचाव के लिए सिर्फ सरकार के भरोसे न रहें। विशेषज्ञ बोले, अपनी लड़ाई खुद लड़ो। यूपी में आधी रात शादीशुदा के प्रेमी के घर आई प्रेमिका की हत्या कर दी गई। लाश के पास में ही खून सनी कुल्हाड़ी पड़ी मिली। पुलिस से पहुंचने से पहले घर वाले फरार हो गए। दिल्ली NCR में हवा की हालत बहुत खराब हो गई है। पूरे इलाके में जहरीली स्मोक छाया हुआ है, जिस वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। प्रदूषण को देखते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बिना जरूरत से घर के बाहर न निकले और सेहत का खास ध्यान रखें। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची की प्रक्रिया आसान नहीं रहने वाली है। 2025 की मतदाता सूची के आधार पर सामने आया है कि 7 करोड़ 66 लाख फॉर्म में से करीब 58 लाख जमा ही नहीं हुए, जबकि 1 करोड़ 34 लाख फॉर्म में गड़बड़ियां पाई गई है। इसके अलावा कई नाम 2002 की पुरानी सूची से ही मेल नहीं खा रही है। चुनाव अधिकारी सुब्रत गुप्ता ने कहा है कि इस वजह से सुनवाइयां का चरण काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा। रुपये का हाल बेहाल हो गया है। भारत अमेरिका ट्रेड डील की खबरों और वैश्विक दबाव के कारण रुपया डॉलर के मुकाबले 5 पैसे गिरकर 90 रुपये 83 पैसे के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने बताया है कि GST चोरी के कई बड़े मामले पकड़े गए हैं, जिनमें से हजारों करोड़ रुपए की टैक्स चोरी सामने आई है। टैक्स विभाग लगातार जाँच कर रही है और दोषियों की सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। वही बाजार की बात करें तो सोने चांदी की कीमतों में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिला है। हालांकि भाव अब भी निचले स्तर पर ही बना हुआ है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जापान भारत व्यापार सहयोग समिति के अध्यक्ष यासुनागा से मुलाकात कर दोनों देशों के व्यापार और आर्थिक संबंध को और मजबूत करने पर चर्चा की है। बैठक में व्यापार सहयोग बढ़ाने, प्रमुख क्षेत्र में नवाचार और पारस्परिक विकास के अवसरों पर जोर दिया गया। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। गांधी परिवार को कोर्ट से राहत मिलने पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी बोली। नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली कंपनी के ऊपर मंडराता दिखा ड्रोन, सतर्कता बढ़ाई गई। सेना के शौर्य को सलाम। विजय दिवस पर राष्ट्रपति PM मोदी समेत कृतज्ञ राष्ट्र ने दी श्रद्धांजलि। AI से खुला मातृत्व का नया रास्ता, माता पिता बनने के सपने को लगे पंख। IVF तकनीक ने बदली किस्मत। सुप्रीम कोर्ट में दहेज कानून को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा है कि दहेज प्रथा आज भी समाज में मौजूद है, इसलिए कानून जरूरी है, लेकिन कुछ मामलों में इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। कोर्ट का मानना है कि कानून ऐसा भी होना चाहिए जिससे असल पीड़ितों को न्याय मिले और बेवजह लोगों को परेशान न होना पड़े। देश के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल सरकार ने हालिया आंकड़े के अनुसार देश में बेरोजगारी दर घटकर नवंबर में 4.7% तक रह गई। ग्रामीण इलाकों में और ज्यादा स्थिति बेहतर हुई है। विश्व हिंदू परिषद ने पश्चिम बंगाल में TMC के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की गई है। BHP का आरोप है कि बाबरी मस्जिद से जुड़ा बयान और गतिविधियां कानून और सामाजिक शांति के खिलाफ है। संगठन ने कहा है कि इससे लोगों की भावनाएं आहत होती है, इसलिए प्रशासन को इस मामले में कानूनी कार्रवाई करनी होगी।
अंडमान निकोबार के कोऑपरेटिव बैंक घोटाले से जुड़े मामले में ईडी की कार्रवाई जारी है। इस केस में पूर्व सांसद समेत 4 आरोपियों को जमानत कोर्ट ने खारिज कर दी है। अदालत का कहना है कि मामले में सबूत मजबूत है, इसलिए अभी आरोपियों को राहत नहीं दी जा सकती। अब सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने बिजली और नवीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी मजबूत स्थिति दिखाई है। सोलर और पवन ऊर्जा तेजी से बढ़ी है, जिससे देश में बिजली और आपूर्ति बेहतर हुई है। उनका कहना है कि इससे भारतीय उद्योग और निवेश के लिए एक मजबूत विकल्प बन रहा है। एलन मस्क दुनिया के पहले ऐसे इंसान बन गए हैं जिनकी कुल संपत्ति 6000 अरब डॉलर से ज्यादा हो गई है। उनकी दौलत में यह बढ़ोतरी स्पेसएक्स और टेस्ला के वैल्यू बढ़ने की वजह से हुई है। इससे मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में डालना और लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाव उसकी अंदरूनी समस्या है। भारत ने साफ कहा है कि पाकिस्तान पहले अपने देश की हालत सुधारे और भारत के अंदरूनी मामले में दखल न दे। HDFC बैंक अब इंडसलैंड बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकता है। RBI ने HDFC को इंडसलैंड बैंक में 9.5% तक शेयर खरीदने का मंजूरी दी है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में HDFC ग्रुप इस बैंक में और निवेश कर सकता है, जिससे बैंकिंग सेक्टर में हलचल तेजी से हो सकती है। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर ने अपनी बेटी की हत्या कर दी क्योंकि वह अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी। पिता ने गुस्से में बेटी को गला दबा दिया और बाद में यमुना नदी में शव फेंक दिया। पुलिस ने पिता, उसके बेटे और रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य सहयोगियों की तलाश जारी है। अमेरिका के बाद मेक्सिको ने भारत से आने वाले सामान पर 50% का टैरिफ लगा दिया है। इससे भारत से भेजे जाने वाले ऑटोमोबाइल्स, ऑटो पार्ट्स सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। भारत सरकार ने इस कदम पर आपत्ति जताई है और कहा है कि वह अपने कारोबारियों के हितों की रक्षा करेगी। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा पसंद आया।